हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में और आप सबको वेलकम है वापस से इस पाइथन सीरीज के अंदर। तो आ चुके हैं हम लोग एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको पाइथन के बारे में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के बारे में जानेंगे। जैसे अगर आप देखें तो हमारे घरों में सबके घरों में डिक्शनरी होती है। अगर किसी को कोई भी वर्ड ढूँढना है या कोई भी वर्ड के मीनिंग ढूँढने हैं तो हम जो है उसमें डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह पाइथन में भी डिक्शनरी होती है। अगर मैं आपको डिक्शनरी के बारे में कुछ बताऊँ तो अगर आप कोई भी वर्ड उसमें ढूँढते हैं, मतलब जिस वर्ड की आप मीनिंग ढूँढ रहे हैं वो एक की होता है आपका, मतलब वर्ड आपका की है और आप उसकी वैल्यू को ढूँढ रहे हैं, मतलब उसके मीनिंग को ढूँढ रहे हैं तो आप मीनिंग को एज़ अ वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो की हमारा वर्ड होता है और उसकी जो वैल्यू है उसका मीनिंग होता है। तो इसी तरह पाइथन में भी जो है हम डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह डिक्शनरी को पाइथन में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि डिक्शनरी में किस तरह एक्सेस आप कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली जब हम डिक्शनरी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है हमें वर्ड ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर हम ढूँढते हैं जैसे हम फिर जाते हैं, अगर ए से वर्ड शुरू होता है तो हम ए से ढूँढते हैं, फिर बी से ढूँढते हैं, मतलब जिस वर्ड से शुरू हो रहा है उस वर्ड से ढूँढते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम जाता है। लेकिन पाइथन में ये होता है कि इसमें आपको आपके पास जो है डिक्शनरी के इंडेक्स मौजूद होते हैं, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा आसान होता है डिक्शनरी को एक्सेस करना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अमेजिंग वीडियो पसंद आएगी जिसमें मैं आपको डिक्शनरीज़ के बारे में बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोज़ देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आगे पाइथन की आने वाली वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि मैं आपको आज की वीडियोज़ में डिक्शनरीज़ के बारे में बताऊँगा कि डिक्शनरीज़ क्या होती हैं और किस तरह जो है इनको यूज़ किया जाता है। तो चलें, आ चुके हैं हम लोग अपने रैपलिट टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे देखते हैं बेसिकली डिक्शनरीज़ क्या होती हैं और किस तरह यूज़ किया जाता है इनको। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो डिक्शनरी जो है एक की वैल्यू को कंसिडर करने के लिए यूज़ होती है या एक की वैल्यू को आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मैं अगर यहाँ पे क्रिएट करूँ एक देख, मतलब ये मैंने एक वेरिएबल कंसिडर किया है, इसको एक वेरिएबल मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया है और इस वेरिएबल में मैंने इक्वल टू की वैल्यू डाल दी ताकि मैं इस वैल्यू के आगे जो है अपनी वैल्यूज़, मतलब इस की के आगे मैं अपनी वैल्यूज़ डाल सकूँ। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनाया और इसमें मैंने की डाल दी। अब की वैल्यू जो है नंबर्स में होती है, ज़रूरी नहीं है नंबर्स में हो, लेकिन अभी हम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप जो है की वैल्यू एज अ स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इधर मुझे शो हो रही है अगर आप देखें तो, लेकिन हम एज अ नंबर वैल्यू कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने की डाली 345 और इस की के अंदर मैंने वैल्यू जो है अपने नाम की डाल दी। इसी तरह एक और मैंने वैल्यू दी 240 और मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम डाल दिया बिलाल। फिर मैं आ गया नीचे और यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू कंसिडर की जो कि 400 हो जाएगी और यहाँ पे मैंने जो नेम है वो अहमद डाल दिया। इसी तरह मैंने एक और वैल्यू कंसिडर की जो कि हो जाएगी इस बार जैसे मैं लिख दूंगा 150 और इस मैं की में डालूंगा एक और नेम जो कि हो जाएगा एस बेग। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने कुछ कीज़ कंसिडर किया और इन कीज़ के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि हम जो है डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं किसी भी की वैल्यू को आउटपुट में रन करने के लिए। तो उसी तरह ये कीज़ हो गई नंबर और ये जो नाम मैंने लिखे ये सारे वैल्यू हो गई। अब हमें जो है देखना है कि ये हमें किस तरह की प्रिंट करके देता है। तो जब भी आपको किसी भी की को प्रिंट करके उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आप यहाँ पे आके प्रिंट लिखते हैं और यहाँ पे आपको अपनी वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिसमें आपने अपनी सारी कीज़ ऐड की हैं। जैसे मैंने इस वेरिएबल में डाली हैं तो इस वेरिएबल का मैंने नाम लिखा। अब मैं वो की डिफ़ाइन करूँगा जिसकी वैल्यू मुझे अपने आउटपुट में चाहिए। तो मैं जैसे लिखता हूँ 345 जिसमें मैंने क्या वैल्यू लिखी है इंशाल। तो अब मुझे ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू मैं चाहता हूँ प्रिंट हो मेरे आउटपुट में। तो देखते हैं ये वैल्यू प्रिंट हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ करता हूँ रन और रन करने के बाद आप देखेंगे कि यही वैल्यू हमें प्रिंट होती हुई नज़र आएगी। तो आपने देखा इंशाल जो वैल्यू थी जिस की में वो मुझे प्रिंट होती हुई मेरे आउटपुट में नज़र आ चुकी है। इसी तरह हमने बहुत सी कीज़ इस्तेमाल की हैं। तो मैं अब यहाँ पे डालता हूँ जैसे 240 और 240 की में हमारी जो वैल्यू है वो बिलाल है। तो अब देखते हैं ये हमें प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है या नहीं। तो मैं इसको स्टॉप करके यहाँ रन करता हूँ और रन करने के बाद आपने देखा अब जो है वो जो इंशाल वैल्यू नज़र आ रही थी उसकी जगह अब हमें बिलाल की वैल्यू नज़र आ रही है, मतलब हमारी जो कीज़ हैं वो वर्क कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक की एक साथ भी प्रिंट आप कर सकते हैं, एक एक की ज़रूरी नहीं है आप वही प्रिंट करें। तो जैसे मैंने इधर लिखा 345 और मैं इसके साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ 240 की को। तो देखते हैं दोनों कीज़ एक साथ प्रिंट हो रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रन और रन करने के बाद आपने देखा यहाँ पे इसने मुझे एरर शो कर दिया। एरर इसने क्यों शो किया, क्योंकि
जब भी आपको की एक साथ प्रिंट करनी होती है तो वो आप इस तरह नहीं कर सकते, कॉमा लिख के की का आपने इधर प्रिंट की। बेसिकली अगर कीज़ एक साथ प्रिंट करनी हो तो सिंपली आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से रिमूव कर देना है, स्टॉप पे लगाना है और फिर यहाँ डायरेक्टली रन करना है। रन करने के बाद आपने देखा जो जो वैल्यू मैंने डाली हुई थी जिस की में, वो मुझे यहाँ पे शो हो चुकी हैं। जैसे इंशाल 345 में इधर शो हो रही है, 240 पे बिलाल, 400 पे अहमद, इस तरह मुझे सारी वैल्यूज शो हो चुकी हैं जो जो मैंने डाली हैं अपने आउटपुट में। तो आपने देखा अगर आपको एक साथ डिक्शनरी पूरी प्रिंट करानी है पूरी कीज़ और वैल्यूज़ के साथ, तो आप जो है डायरेक्टली उसी टैग का इस्तेमाल करें जिसमें आपने सारी चीज़ें लिखी हैं, तो ये चीज़ें आपको प्रिंट होते हुए नज़र आ जाएंगी आपके आउटपुट के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से आप डिक्शनरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ डिक्शनरी की, तो ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी अपने पास स्टोर की हुई है, तो मैं यहाँ से जो है इसको रिमूव करके इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दी वो सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक सेकंड, मैंने कुछ चीज़ें कमेंट आउट भी की हुई हैं तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, या आप जो है नीचे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अभी जो है मैं क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ से एक काम करते हैं, अभी इस तरह ही रहने देते हैं। तो मैं यहाँ से बैक स्पेस करके इन वैल्यूज़ को ले आऊँगा एट द टॉप, क्योंकि अब हमें इनका यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू लिखी, इन्फो इक्वल टू नेम करंट एज, और यहाँ मैंने एलिजिबल ट्रू लिख दी और यहाँ मैंने प्रिंट किया इन्फो। अब इन्फो में प्रिंट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी क्योंकि मैंने इसमें कोई की कंसिडर नहीं की। इसमें मैंने डायरेक्टली लिखा कि इन्फो के साथ मुझे, मतलब मुझे इन्फो सिर्फ प्रिंट कराओ। तो इन्फो जब पाइथन पढ़ेगा इसको तो पाइथन कहेगा आपने कहा इन्फो प्रिंट कराओ, तो इन्फो में तो सारी चीज़ें हैं तो मैं सारी चीज़ों को प्रिंट करूँगा इसका मतलब। तो पाइथन ये समझेगा आपने ये सारी चीज़ों को प्रिंट कराया, तो ये अब सारी चीज़ें मतलब पूरा ब्रैकेट इस तरह आपको प्रिंट करके दे देगा। तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो आपने देखा जैसा मैंने आपको बताया इसने पूरा ब्रैकेट मुझे प्रिंट करके दे दिया। इसमें इसने कुछ ऐसा नहीं किया कि एक दी या इसने सिर्फ मुझे की दिया, वैल्यूज़ नहीं दी। इसने मुझे पूरी पूरी जो वैल्यूज़ और कीज़ हैं वो उसने मुझे बना के दे दी, क्योंकि मैंने इसमें इन्फो लिखा है, मैंने कोई भी वैल्यू सेपरेटली कंसिडर नहीं की है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि मैं यहाँ पे सेपरेटली वैल्यू कंसिडर करता हूँ, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं वो की कंसिडर करूँगा जो कि मेरे ब्रैकेट में यूज़ नहीं हुई हुई। जैसे गेट की मैंने इधर डाली और गेट की जो है हमारे कर्ली ब्रैकेट में इस्तेमाल नहीं हुई हुई। तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट दे रहा है इसका। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप पे लगाऊंगा और मैं डायरेक्टली यहाँ रन कर दूंगा। रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे ट्रेड बैक एरर दे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये की जो है हमारे इस ब्रैकेट में इस्तेमाल नहीं हुई हुई, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे नॉर्मली एरर दे दिया। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको अपने प्रोग्राम में एरर चाहिए तो आप किसी तरह कोई भी की का इधर इस्तेमाल करके डाल सकते हैं, तो आपको प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। लेकिन वही की का इस्तेमाल करना है जो कि आपके ब्रैकेट में ना हो। जैसे अगर मैं नेम की का इस्तेमाल करूँ तो ये मेरे ब्रैकेट में मौजूद है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि इसने मुझे यहाँ पे भी एरर शो कर दिया, क्योंकि वैल्यूज़ को मैंने जो है सही तरह डिफाइन नहीं किया इस वजह से। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को एज अ की कंसिडर किया, तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, की, और की में मैं जो है की का नाम डाल दूँगा एज नेम। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एज नेम वैल्यू मैंने डाली, या हमने जो है इन्फो डाला है इधर, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा इन्फो, और इन्फो में मैं लिख दूँगा नेम्स। इस तरह मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी नेम की, क्योंकि हमने जो है नेम में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो देखते हैं अब हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है या नहीं, मतलब हमारी की। तो आपने देखा मैंने नेम डाला तो इसने मुझे करंट शो कर दिया, मतलब मेरी जो वैल्यू है, मतलब मेरी की है वो वर्क कर रही है। लेकिन इसी तरह अगर मैं कोई डिफरेंट की का इस्तेमाल करूँ, तो अगर मैं डिफरेंट की का इस्तेमाल करता हूँ यहाँ, और हमारी जो की है उसका नाम है गेट, अगर ऐसे कंसिडर करते हैं, वैसे ये की है नहीं लेकिन मैंने नॉर्मली लिखा है कि देखते हैं हमें क्या शो होगा, तो ऑब्वियसली एरर शो होगा क्योंकि इस नाम की कोई की आपके ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। तो मैं इसको डायरेक्टली रन करूँगा, और रन करने के बाद आपने देखा ट्रेड बैक एरर दे दिया, क्योंकि इसने कहा कि आपकी इस ब्रैकेट में कोई भी इस तरह की नहीं है, और इसने मुझे की एरर शो कर दिया कि गेट आपके ब्रैकेट में मौजूद नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एरर चाहिए या अगर आपको प्रोग्राम देखना है किस तरह वर्क करता है, तो आप जो है इस तरह के एरर ला सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे ये मैंने लिखा है प्रिंट इन्फो गेट, इधर मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे ले आऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इन्फो गेट क्यों लिखा, अभी इसको मैं एज अ कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप यहाँ तो समझ भी गए होंगे कि किस तरह आप जो है की डालेंगे। ज़रूरी नहीं है नेम की डालें, एज और एलिजिबल की भी की मैंने इस्तेमाल किया, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इन्फो गेट एलिजिबल की का इस्तेमाल किया। एलिजिबल की हमारी जो ब्रैकेट है उसमें यूज़ हुई भी है। तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देता है ये। मैंने इसको किया यहाँ रन, और रन करने के बाद आपने देखा इसने ट्रू आउटपुट मुझे दिया, ऑब्वियसली क्योंकि एलिजिबल की में हमने ट्रू लिखा हुआ है, इस वजह से इसने मुझे ट्रू आउटपुट दिया। लेकिन
अगर एलिजिबल की जगह हम एज की का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें मुझे 19 शो करेगा, क्योंकि मैंने जो करण की एज है वो उसकी की में मैंने 19 डाली है वैल्यू, तो अब मुझे 19 की वैल्यू शो करना चाहिए इसको। तो आपने देखा इसने मुझे 19 की वैल्यू शो की। तो बेसिकली इस तरह जो है कीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, जैसे ये सारी चीज़ें तो अब आप समझ गए होंगे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली अगर आप कीज़ को, इसको अभी कंट्रोल जी करते हैं, अगर आप कीज़ को एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं सिर्फ कीज़ को। तो उसके लिए आपको जस्ट डायरेक्टली लिखना है इन्फो, ज़रूरी नहीं है इन्फो लिखें, अगर आपने वेरिएबल का नाम कुछ और लिखा है तो वो यहाँ पे ऐड करें, और फिर उसके बाद डॉट कीज़ का भी इधर इस्तेमाल करेंगे। और कीज़ में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ब्रैकेट को मैंने खाली छोड़ दिया सिर्फ कीज़ लिख के। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब करता हूँ रन। तो देखते हैं हमें कीज़ के साथ क्या शो होता है। रन किया मैंने यहाँ पे, और रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे सिर्फ कीज़ शो कर दी। इसने मुझे शो किया डिक्शनरी कीज़ का एक, कह सकते हैं एक वेरिएबल, और उसके साथ इसने मुझे सिर्फ कीज़ शो कर दी। कीज़ हमारी कौन कौन सी है, नेम, एज, एलिजिबल। तो हमने इधर 3 कीज़ डाली हैं, इसने मुझे 3 कीज़ शो कर दी। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक और की डाल दूँ जो कि हो जाएगी एस, कोई भी नंबर लिख देते हैं 450, और इसमें मैंने जो है की वैल्यू में मैंने डाल दी अपना नाम, लेकिन इसको स्ट्रिंग में लिखना होगा क्योंकि हमने वैल्यूज़ लिखी हैं। अगर नंबर है तो फिर आप स्ट्रिंग में नहीं लिखें। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ रन, तो आप देखेंगे अब हमारी 4 कीज़ आ जाएंगी। तो आपने देखा अब इसने मुझे 4 कीज़ शो कर दी, एक नेम, एक एज, एक एलिजिबल और एक 450 की जो कि हमने अभी अभी ऐड की थी, और इसमें वैल्यू मैंने इंशाल डाली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे कहूँगा कि अब मुझे कीज़ नहीं, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज़ दो, कीज़ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आ जाऊँगा नीचे और मैं इसके नीचे ही यहाँ प्रिंट करूँगा इन्फो डॉट वैल्यूज़, जिसका मतलब है आप सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना चाहते हो। तो अब ये आपको क्या शो करेगा, सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट करके देगा, और उसके साथ कीज़ भी देगा, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया। कीज़ एक लाइन में होंगी और वैल्यूज़ उसके नीचे होंगी। मैं यहाँ करूँगा रन। रन करने के बाद आपने देखा एक लाइन में कीज़ आ गई पूरी, जिसमें नेम, एज, एलिजिबल और 450 4 कीज़ इस्तेमाल किए वो आ गई। और फिर इसमें डिक्शनरी की वैल्यूज़ आ गई दूसरी लाइन में, जिसमें एक वैल्यू करन हो गई, पहली की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू 19 आ गई, तीसरी ट्रू, और चौथी जो है 450 में हमने अपना नाम लिखा है इंशाल। तो ये वो वाली वैल्यू आ चुकी है। तो आपने देखा हमने जो है कीज़ को प्रिंट कर दिया और उसके साथ वैल्यूज़ को भी एक दूसरी लाइन में प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली इस तरह आप जो है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है कीज़ के बारे में समझ में आया होगा, और डिक्शनरी के बारे में भी समझ में आया होगा, किस तरह हम की को कंसीडर करते हैं और किस तरह उसमें वैल्यू पुट करते हैं और किस तरह उसको हम कंसोल में प्रिंट करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ये, जिसमें मैंने आपको डिक्शनरी के बारे में पूरा बताया पाइथन में, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी पाइथन वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और पाइथन वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।